Two identical charge spheres suspended from the common point by two massless string of length L are initially at a distance d and d is quite smaller than L apart because of their mutual repulsion. The charges begins to leak. उनमें से थोड़ा सा चार्ज लीक होने लगता है, यानी सराउंडिंग में जाने लगता है. तो चार्ज कम होगा तो रिपल्शन कम होगा, वो नजदीक आने लगेंगे. The charges begins to leak from the both the spheres at a constant rate. यानी the rate of flow of charge, यानी कि the rate of flow of charge जो dq upon dt होता है वो constant है. As a result, the spheres approaches each other with the velocity v. The v varies as a function of the distance x between the spheres. तो ये बेटा 2016 की नीट में आया हुआ है, उसके पहले ट्रिपल ई में भी आया था. तो क्वेश्चन 9 है ये. इसमें इन्होंने ऐसे लिया है, देखो ये एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, दोनों पे चार्ज सेम है, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, शुरुआत में दूरी इनकी d थी, फिर इसमें से चार्ज लीक होने लगा. में जो रिपल्शन फोर्स था F, आप देखो इनमें इक्विलिब्रियम में ये स्थिति थी, रिपल्शन फोर्स इधर F इधर F, टेंशन T इधर था, वेट mg इधर था, और अगर ये एंगल अगर आप थीटा ले लो तो यहां पर देखो ये कंपोनेंट t cos थीटा था और ये कंपोनेंट क्या था, t sin थीटा था, और ये दूरी x के बराबर थी. ये तो आप डिस्टेंस x मानिएगा. तो जब इनसे चार्ज लीक करने लगा तो ये फोर्स धीरे धीरे घट रहा होगा. तो हमने मान लिया किसी समय इन दोनों के बीच की दूरी x है. तो लेट इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस इज x. इक्विलिब्रियम में यहां बताइएगा, यहां पर उस पोजीशन में जिसमें डिस्टेंस x थी, तो यहां पर बताइएगा बेटा ये इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आएगा. तो यहां पर क्या हो जाएगा, t cos थीटा इक्वल टू mg, t sin थीटा इज इक्वल टू f, और दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. k लिख लेते हैं, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर. इक्वेशन 2 आता है. दोनों को डिवाइड करते हैं तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg आ जाता है. ये कैंसिल हो जाता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg. इतना आ जाता है इक्वेशन 3. तो इसमें tan थीटा जो है बेटा, ये tan थीटा, इसको हम देखो यहां क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू ये x/2 आ गया, x/2 अपॉन ये L ले लेते हैं. क्यों? क्योंकि tan थीटा sin थीटा के बराबर होता है. सिंस tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अगर एंगल छोटा हो तो दैट इज इक्वल टू x/2 अपॉन L. तो tan थीटा इक्वल टू x/2L हो सकता है. तो आप इसे x/2L करिएगा तो k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg. तो दैट x क्यूब इक्वल टू k q स्क्वायर 2L अपॉन mg. ये आ जाता है इक्वेशन 4. इसमें इन्होंने पूछा वेलोसिटी, तो वो dx by dt से आएगा. डिफरेंशिएट करो बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t. जरा सा जल्दी से डिफरेंशिएट कर बताओ. इसे d by dt अगर लिखेंगे तो d by dx 3x स्क्वायर dx अपॉन dt आ जाएगा ना बेटा. यहां देखो बेटा क्या आएगा, k 2L कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है, और q स्क्वायर को dt के रेस्पेक्ट में इधर d by dq 2q dq अपॉन dt. बोलो यही आएगा. देखिएगा बेटा, अब मैं डायरेक्ट यहां आ रहा हूं. देखो ये 3x स्क्वायर हुआ, तो आप इसे x स्क्वायर dx by dt को वेलोसिटी कर लो. तुम कहोगे 3 कहा गया, प्रोपोर्शन का साइन लगा करके कांस्टेंट हटा रहा हूं. देखो ये सब कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और 2 कांस्टेंट, dq अपॉन dt भी कांस्टेंट है. क्वेश्चन में बोला गया है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज, या रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट. तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू बेटे क्या आ जाएगा, राइट में सब कांस्टेंट आ गया, सिर्फ q बचेगा, है ना बेटा. तो v इज प्रोपोर्शनल टू q x की पावर -2 आता है. इसको इक्वेशन 5 लिख लो. अब q को हटाना पड़ेगा. q को कैसे हटा सकते हैं, इक्वेशन 2 से हटाएं या इक्वेशन 3 से हटाएं? नहीं, इक्वेशन 4 से हटाएं. इक्वेशन 4 से देखो q अगर हटाएं यहां से, देखो फ्रॉम इक्वेशन 4, देखो बेटा 2L mg k कांस्टेंट है, तो q स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x क्यूब आता है. तो q इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 आ जाता है. तो v इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2, x की पावर -2, प्रोपोर्शनल टू बेटा पाइएगा x की पावर -2 प्लस 3/2
तो x की पावर -12, आंसर -12 है क्या? यस सर। तो इसका लॉजिक क्या है कि आपको वेलोसिटी लाने के लिए x लाना पड़ेगा, और फिर जब सब लेके चलोगे तो बड़ा दुरुस्त रहना, बड़ा सावधानी से करना, कांस्टेंट को ही हटाना, और जो वेरिएबल q है इसे मत हटाना। बेटा q तो वेरी कर रहा है, और फिर जब ये q आया इसको किसी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हटा लो तो ये आता है यहां पर, तो ये आंसर होगा। तो तुम्हारे ऑप्शन में आंसर नंबर कौन सा है बेटा? 4। आंसर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन है, इसे कर लो और बेटा कल मिलेंगे, ठीक है बेटा? थैंक यू सर। तो इस लेक्चर में बेटा इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आगे का पार्ट करेंगे। आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।